मुर्दों की ट्रेन। बिलासपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक छोटा सा स्टेशन था जिसके प्लेटफॉर्म नंबर 2 रात के 10 बजे एक ट्रेन आती है। सभी लोग उस प्लेटफॉर्म को खाली कर दिया करते थे। ऐसे ही एक दिन उस प्लेटफॉर्म पर वही ट्रेन आती है। ट्रेन के आते ही सभी लोग उस प्लेटफॉर्म को खाली कर देते हैं, परंतु पीयूष नाम का एक लड़का जो कि शहर में नया आया था, वे अकेले ही उस प्लेटफॉर्म पर जाता है और जैसे ही ट्रेन को आता हुआ देखता है तो खुद से बोलता है, यह तो लोकल ट्रेन लग रही है। एक काम करता हूँ, इस ट्रेन के बारे में पता करता हूँ कि ये ट्रेन हावड़ा ब्रिज से होकर जाएगी या नहीं। इतना सोचकर पीयूष अपने अगल बगल देखता है, परंतु उसे उस प्लेटफॉर्म पर एक भी व्यक्ति नजर नहीं आता। अब ट्रेन उसके सामने आकर रुक जाती है, जिसके बाद पीयूष खुद से बोलता है, अरे स्टेशन पर तो कोई नजर ही नहीं आ रहा और ट्रेन भी मेरे सामने आकर रुक चुकी है। किसी से पूछ लेता हूँ। इतना बोलकर पीयूष स्टेशन पर किसी को देखने लगता है, पर उसे पूरे स्टेशन पर एक भी इंसान नजर नहीं आता। जिसके बाद पीयूष को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे और वो सोचते हुए स्टेशन से बाहर निकलने लगता है। तभी वे देखता है कि एक टीटी अपने ऑफिस के अंदर बैठा है, तो वहीं एक चाय वाला अपनी दुकान के अंदर छिपकर बैठा हुआ है। उस चाय वाले को देखकर पीयूष उसके पास जाता है और उससे बोलता है, अरे ट्रेन आ रही है, पैसेंजर का उतरने चढ़ने का समय हो रहा है। इस टाइम पर तुम्हारी अच्छी आमदनी होनी है और तुम छुप कर बैठे हो। अरे भैया मेरी बात सुनो, तो तुम छुपकर कहीं बैठ जाओ, और अगर तुम उस ट्रेन में चढ़ने की सोच रहे हो ना, तो गलती से भी उस ट्रेन में मत चढ़ना और ये सब अपने दिमाग से निकाल दो। तुम्हें छुप कर बैठना है तो बैठो और जो भी करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं बस तुमसे यह पूछने के लिए आया था कि जो प्लेटफॉर्म पर ट्रेन लगी है वो हावड़ा ब्रिज से होकर जाएगी या नहीं। अरे भाई तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? क्या तुझे जान प्यारी नहीं है? जब मैं बोल रहा हूँ उस ट्रेन में चढ़ने की सोचना भी मत। तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? भगवान, ये लड़का खुद तो मरेगा ही मरेगा, साथ में मुझे भी मरवाएगा। जा यहाँ से, तुझे जो करना है कर। तुझे ट्रेन में बहुत सारे लोग मिलेंगे, उनसे ही पूछ लेना, ठीक है? अब जा, मेरा पीछा छोड़। उस चाय वाले की बात सुनकर पीयूष को बड़ी हैरानी होती है। साथ ही उसे उस चाय वाले पर बहुत ही गुस्सा आता है। जिसके बाद भी उसकी नज़र उस टीटी पर ही पड़ती है जो अपने केबिन से खिड़की के जरिए झांक रहा होता है। उसे देख जैसे ही पीयूष उसकी ओर बढ़ने लगता है, वे टीटी जल्दी से खिड़की को बंद कर लेता है और पीयूष खुद से बोलता है, बड़े ही अजीब लोग हैं यहाँ के। अब क्या करूँ, किससे पूछूं? इतना बोलकर पीयूष ट्रेन की ओर देखने लगता है और प्लेटफॉर्म के चारों ओर अपनी नजर घुमाता है, परंतु उसे सिवाय ट्रेन के कोई नजर नहीं आता। जिसके बाद पीयूष खुद से बोलता है, अरे स्टेशन पर तो कोई भी नजर नहीं आ रहा और ट्रेन भी मेरे सामने आकर रुक चुकी है। अगर बाहर किसी से पूछने जाऊंगा तो ट्रेन छूट जाएगी। एक काम करता हूँ, ट्रेन में चढ़ जाता हूँ और ट्रेन के अंदर बैठे किसी शख्स से पूछ लूँगा। अगर ट्रेन हावड़ा ब्रिज से होकर जा रही होगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर यह ट्रेन हावड़ा ब्रिज से होकर नहीं जाएगी तो मैं अगले स्टेशन पर ट्रेन बदल लूँगा। हाँ, ये सही रहेगा। इतना बोलकर पीयूष उस ट्रेन में चढ़ जाता है। कुछ देर बाद ट्रेन चलने लगती है, परंतु पीयूष जिस बोगी में चढ़ता है उसे वहाँ पर एक भी व्यक्ति नजर नहीं आता। उसको थोड़ी हैरानी होती है और वे खुद से बोलता है, अरे ये कैसे हो सकता है? ये लोकल ट्रेन है और इस ट्रेन के बोगी में एक भी व्यक्ति नहीं है। एक काम करता हूँ, दूसरे बोगी में चला जाता हूँ, क्या पता ट्रेन में कोई मिल ही जाए। वैसे भी मुझे यहाँ अकेले बहुत डर लग रहा है। कुछ देर बाद पीयूष अपना बोगी बदलकर दूसरे बोगी में चला जाता है। उस बोगी में काफी लोग होते हैं, कोई खड़ा होता है तो कोई बैठा होता है तो कोई सो रहा होता है। उस बोगी में इतने सारे लोगों को देखकर पीयूष की जान में जान आती है और पीयूष एक औरत से बोलता है, मैडम, क्या आप मुझे बता सकती है कि ये ट्रेन कहाँ तक जाएगी? मुझे नहीं पता, किसी और से पूछ लो। अब पीयूष यही सवाल वहाँ बैठे एक व्यक्ति से करता है, सर, क्या ये ट्रेन हावड़ा ब्रिज से होकर जाएगी? वो क्या है ना कि मुझे हावड़ा स्टेशन पर उतरना है। वो दरअसल आईपीएस के एग्ज़ाम चल रहे हैं, मैं उसी का एग्ज़ाम देने के लिए पहली बार यहाँ आया हूँ। मुझे यहाँ का रास्ता नहीं पता, ऊपर से मेरा फ़ोन भी ख़राब हो गया है। अगर मेरा फ़ोन ठीक होता तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ बैठे पैसेंजर से ही पूछ लूँ। ये ट्रेन सिर्फ मौत की ओर जाती है। इस ट्रेन में सिर्फ हम मुर्दे लोग हैं, तुम जैसे जिंदा इंसान नहीं। कुछ देर बाद ये ट्रेन हावड़ा ब्रिज से होकर जाएगी और नीचे खाई में गिर जाएगी और फिर तुम भी हमारी तरह मर जाओगे।
और हमारी इस मुर्दा ट्रेन का हिस्सा बन जाओगे। ये क्या बोल रहे हो तुम? उस व्यक्ति की बात सुनकर पीयूष बहुत घबरा जाता है और ट्रेन से उतरने के लिए दरवाजे की ओर भागने लगता है। तभी ट्रेन में बैठे सभी मुर्दे खड़े हो जाते हैं और पीयूष को पकड़ने के लिए उसके पीछे चलने लगते हैं, परंतु शायद भगवान भी उसके साथ थे। पीयूष अपनी जान बचाने के लिए जैसे ही ट्रेन के दरवाजे पर पहुंचता है वैसे ही अगला स्टेशन आ जाता है और जैसे ही ट्रेन रुकती है पीयूष जल्दी से उस ट्रेन के नीचे उतर जाता है। ट्रेन के नीचे उतरते ही पीयूष हांफने लगता है और मदद मांगने के लिए प्लेटफॉर्म से बाहर जाने लगता है, परंतु वे प्लेटफॉर्म से बाहर नहीं जा पाता। अब जैसे ही वे ट्रेन प्लेटफॉर्म से गुजरती है सभी लोग प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं। इसी बीच एक बूढ़े व्यक्ति की नज़र पीयूष पर पड़ती है और वे बूढ़ा व्यक्ति पीयूष के पास आकर उसे पानी की बोतल देते हुए उससे बोलता है, क्या हुआ बेटा, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? बाबा, वो मुर्दों की ट्रेन। क्या मुर्दों की ट्रेन? तुम उन मुर्दों की ट्रेन से आए हो बेटा? लगता है भगवान तुम्हारे साथ है, तभी तुम जिंदा मुर्दों की ट्रेन से बाहर आ गए, वरना आज तक जो कोई भी उस ट्रेन में गया है वो कभी वापस नहीं आया। पर बाबा, ये मुर्दों की ट्रेन कैसे चल रही है? उसमें सभी लोग मरे हुए हैं और अब सभी भूत बन चुके हैं। वो लोग मुझे भी मारना चाहते थे, परंतु मैं बच गया। पीयूष की बात सुनकर वे बूढ़ा पीयूष को उस मुर्दा ट्रेन के बारे में बताते हुए बोलता है कि किस तरह से आज से कुछ साल पहले ट्रेन में कुछ पैसेंजर गुजरात जा रहे थे। इस रास्ते के बीच में हावड़ा ब्रिज पड़ता है, परंतु ट्रेन के पायलट को इस बात की खबर नहीं थी कि हावड़ा ब्रिज टूट चुका है। ट्रेन काफ़ी स्पीड में थी, बहुत जल्द ट्रेन हावड़ा ब्रिज पर पहुँचने वाली थी। तभी पायलट को खबर मिलती है, गौरव, तुम्हारी ट्रेन जहाँ पर भी है तुम अपनी ट्रेन को रोक दो, क्योंकि अभी हमें पता चला है कि हावड़ा ब्रिज टूट चुका है। अगर तुम्हारी ट्रेन हावड़ा ब्रिज पर आई तो वह ब्रिज तुम्हारी ट्रेन का भार नहीं संभाल पाएगा और ट्रेन खाई में गिर जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो काफी लोग मारे जाएंगे। पर अब मैं इस ट्रेन को नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरी ट्रेन हावड़ा ब्रिज पर आ चुकी है। मैं कितना भी इसे रोकने की कोशिश कर लूं, पर मैं इस ट्रेन को हावड़ा ब्रिज की पटरी पर जाने से नहीं रोक सकता। ट्रेन का पायलट रेलवे संचालक से बात ही कर रहा होता है कि तभी उसकी ट्रेन हावड़ा ब्रिज की पटरी पर चढ़ जाती है और वे पुल जो कि पहले से आधा टूटा हुआ था ट्रेन के चढ़ते ही पूरी तरीके से टूट जाता है और ट्रेन खाई में गिर जाती है, जिस वजह से ट्रेन के अंदर बैठे सभी लोगों की मौत हो जाती है। उस ट्रेन में बैठे सभी लोगों की अकाल मृत्यु हो गई और ट्रेन में बैठे किसी भी पैसेंजर की लाश का क्रियाक्रम नहीं हो सका। बस इसी वजह से वो मुर्दों की ट्रेन हमेशा अपने समय पर चलती है और हावड़ा ब्रिज पर जाकर खाई में गिर जाती है। पर बाबा, ऐसा कोई तो रास्ता होगा ना कि ट्रेन में जितने भी लोग मारे गए थे उन सभी की आत्मा को मुक्ति मिल सके। बाबा, अगर हम उन सभी मरे हुए लोगों की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाएं तो क्या उन सभी को मुक्ति मिल सकती है? मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकता बेटा, पर हाँ, हम सभी मिलकर एक बार ये कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। जिसके बाद पीयूष उस बूढ़े बाबा के साथ मिलकर ट्रेन के स्टाफ और अधिकारियों से बात करता है और वे सभी मिलकर उसी प्लेटफॉर्म पर मुर्दा ट्रेन में बैठे सभी लोगों की आत्मा शांति के लिए एक छोटी सी पूजा करवाते हैं और उनकी ये मेहनत रंग ले आती है। पूजा होने के बाद वे मुर्दा ट्रेन गायब हो जाती है। साथ ही ट्रेन में जितने भी लोग मारे गए थे उन सभी की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है, जिसके बाद वे मुर्दा ट्रेन कभी भी नजर नहीं आती है।